हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए नई कहानी कारीगर और काल की। मैं मीनू भंडारी आप सबका श्रृंखला दादी नानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने शीर्षक बता ही दिया है, कारीगर की कहानी है। एक और कारीगर की कहानी, रोमांचिक कहानी। आप इसको सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत पहले की बात है। एक बार क्या हुआ, एक प्रसिद्ध बड़े ही कुशल कारीगर रहा करते थे, द्रोण नाम के। तो उनको अपनी कला पे धीरे धीरे घमंड होने लग गया, जैसे कि सबको हो जाता है कि क्योंकि उनके नाम का डंका तो देश और विदेशों में बजा करता था। इतना घमंड उनको हो गया कि एक बार उनके द्वार पे एक ब्राह्मण आया और उसका उन्होंने बहुत ही अपमान करा। जैसे ही उसका अपमान किया तो ब्राह्मण ने भी सीधा बोला कारीगर को, उसको बोला, महाराज मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया था, बल्कि मैं तो यहाँ आपको कुछ बताने आया था। उसकी बात सुनकर कारीगर को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं मेरा नाम क्या है? दूर दूर के लोग मुझे जानते हैं और तुम यहाँ मुझे कुछ बताने आए हो, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया, उसे बुरा भी लगा। उसने जाते जाते बोला, महाराज घमंड करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन अगले 3 दिन के अंदर अंदर आपका काल निकट आ रहा है। काल से समझे आप, यानी मृत्यु का समय। जब कारीगर ने ये बात सुनी, उसको और गुस्सा आया। उसने उसे बिना कुछ सोचे समझे निकाल दिया, घर से द्वार से ही निकाल दिया। अब क्या होता है, उसकी बात सुन तो लेता है, लेकिन कारीगर को चैन नहीं पड़ता। रात को भोजन करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है। वो फिर भी क्या करता है, लेट जाता है। लेट तो जाता है, लेकिन नींद का क्या करे, नींद तो आ ही नहीं रही थी। नींद नहीं आती, फिर भी आंखें मूंद करके बैठा रहता है, सोचता रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक उसे कुछ आहट सुनाई देती है। आहट सुनाई देती है। और जैसे कि ब्राह्मण ने कहा था, काल का समय तो आ रहा है, इसीलिए यमराज ने अपना एक दूत भेजा होता है, हाँ, उसी कारीगर के प्राण लेने के लिए। जब वो दूत आता है तो जैसे ही वह द्वार पे आता है और अंदर आ रहा होता है, वो देखता है कि कारीगर ने बड़ी सारी मूर्तियां खड़ी कर रखी थी। वो उन्हें देखता है और उनमें मगन हो जाता है। वो कहता है कि वाह, क्या कलाकृति है, ये कारीगर नहीं, ये तो जादूगर है। इसके हाथों में तो ऐसा जादू है कि मैं तो मूर्ति को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये असली का मनुष्य है या मूर्ति है। उसकी ये बातें कारीगर भी आंखें बंद करके सुन रहा था और सोच मन ही मन विचार कर रहा था कि क्या ये मेरा काल तो नहीं। तो फिर वो दूत बातें अपने ही आप से बातें करते करते मूर्तियों को देखता रहता है। अचानक उसे याद आता है कि अरे, आज तो बहुत समय हो गया है। वो अपने आप ही बोलने लगता है कि अरे, आज मैंने क्या कर दिया, इन मूर्तियों के चक्कर में तो मैं अपना समय ही भूल गया। आज के दिन तो मैं इसके प्राण अब नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो मुझे समय दिया गया था उसके तो समय ऊपर हो गया है। वो बहुत सोचता है, विचारता है। वो कहता है, आज जाऊंगा और यमराज के पैरों पे पड़ जाऊंगा और बोलूँगा कि मैं कल आके इनके प्राण लेकर आ जाऊंगा। यही सुनकर क्या होता है, कारीगर ये बात सुन लेता है और दूत वहाँ से चला जाता है। कारीगर को फिर उठ तो जाता है, लेकिन बेचैनी होने लगती है। वो समझ जाता है कि ब्राह्मण ने सही ही कहा था कि मेरा काल विगत 3 दिनों में आ ही रहा है। वो कहता है, एक दिन तो चलो चला गया, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। सोचता है, रात भर नींद नहीं आती, युक्ति लगाता है और क्या करता है, अपनी ही जैसी 10 मूर्तियां बना देता है। अपनी ही जैसी मूर्तियां, बिल्कुल सजीव, ऐसा लगता था कि मानो कारीगर ही बीच में खड़ा हो। अब क्या होता है, वो रात होती है, फिर से दूत आता है। इस बार दूत आके हैरान हो जाता है, 10 मूर्तियां कारीगर की, अब मैं क्या से पहचानूं कि इसमें से कौन सा कारीगर है। वो मूर्तियों को एक एक करके देखता है, बारीकी से देखता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर वो आपस में बड़बड़ाने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं आज भी इनके प्राण नहीं ले गया, ऐसी 2 दिन बीत जाएंगे और कल भी नहीं ले जा पाया, तो मुझे फिर इसके प्राण कुछ दिनों के लिए छोड़ने पड़ेंगे। इसे कुछ दिनों के लिए जीवन दान देना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि इसका समय तो आ गया है। यही सोच कर दूध बहुत परेशान होता है, ढूंढता है, बहुत उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो चले जाने लगता है और बोलता है कि बोल कर जाता है, कहता है, आज के दिन भी तुम बच गए द्रोण जी, लेकिन देखिए कल आखिरी दिन है, कल संभल के रहिएगा, मैं कल फिर आऊँगा। तो यही बोल के वो चला जाता है। कारीगर तो समझ जाता है कि देखो, मेरा जो हुनर है ना, उसने मुझे बचा के रखा है, कुछ नहीं होने वाला है। अगले दिन तीसरा दिन हो जाता है। तीसरे दिन फिर कारीगर वहीं खड़ा हो जाता है मूर्तियों के बीच में। अब क्या होता है, जब दूध आता है तो दूध देखता है कि
आज भी दूध सोचता है कि यार आज तो मुझे प्राण लेके ही जाने पड़ेंगे, वरना तो मेरी नौकरी खतरे में है। तो वो क्या करता है, युक्ति लगाता है। वो जाते जाते बोलता है कि द्रोण जी, आपने क्या कलाकृति दिखाई है कि एक से बढ़कर एक मूर्ति है। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि आप कौन हैं और मूर्ति कौन सी है। लेकिन होंगे आप बड़े ही प्रसिद्ध मूर्तिकार, कलाकृति करने वाले, लेकिन एक जगह आपने छोटी सी चूक कर दी है, उसमें तो आप मात खा गए। यही सुनकर क्या होता है, कारीगर ना मन ही मन विचार करता है और उसके मुंह से एकदम निकलता है असंभव। और जैसे वो असंभव बोल के बाहर आते हैं, दूध सीधे उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बस तुमने यही गलती कर दी। ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारा हुनर दिया, कौशल दिया, लेकिन तुमने क्या किया, उस पर घमंड किया। अगर तुम घमंड नहीं करते तो आज भी तुम बच जाते और कुछ दिनों का जीवन दान तुम्हें मिल जाता। अब चलिए मेरे साथ, आपका समय तो आ गया है। बस यही बोल के दूध कारीगर के प्राण अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हाँ, तो बताइए इस कहानी से आप सबको क्या सीखने को मिला? इतना तो आपको सीखने को मिल ही गया होगा कि जब हमें ईश्वर कोई हुनर देता है, कोई कला देता है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड किस बात का? वो तो हुनर है आपका, जिसने आपको भीड़ में से अलग करा है। और दूसरी बात ये भी समझ गए होंगे कि काल तो निश्चित है, उसने तो आना ही है, आज नहीं तो कल आएगा। इसलिए जो ज़िंदगी मिली है उसमें घमंड ना करें, उसे प्यार से बिताएं। ये इसी मैसेज के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपको कहानियाँ अच्छी लगी हों तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और श्रृंखला दादी नानी को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।